हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस एग्जाम टिप्स। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एमटीएस एग्जाम की जो कट ऑफ रहने वाली थी उसका एक एस्टिमेट आइडिया आपको दिया था। 125 से कम मैंने आपको कट ऑफ बताई थी। ऐसा नहीं, रिजल्ट तो बाद में आया है। उससे पहले मैंने वीडियो अपलोड करी थी कि मैंने कहा था 125 से कम यूआर की कट ऑफ जाएगी, जिसमें आपको मिनिमम एक जॉब मिल जाएगी यूआर कैटेगरी से। अकॉर्डिंगली आप ओबीसी डब्ल्यूएस का अकॉर्डिंगली आप शिफ्ट कर लेना, जो भी 2 2 4 4 नंबर आपको कम करने हो। 125 तो मिनिमम है, ठीक है। ये नॉर्मलाइज्ड है, ठीक है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि हवलदार की जो लिस्ट आ गई है, जिसमें तकरीबन 27,000 लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया गया है। ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ अभी इसमें। ये देखिए 111 नंबर है, यूआर की कट ऑफ गई। मेरे हिसाब से यही लास्ट कट ऑफ है। तो ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, ठीक है। ये 27,000 लोगों की है। इसमें से 10,000 लोग जो हैं वो फाइनली सिलेक्ट होंगे। 17,000 लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा इनमें से जो 27,000 लोग हैं। बोले तो 125 जो है वो फाइनल कट ऑफ रहने वाली है इन 10,000 बच्चों में से, जो एक मिनिमम जॉब पाने के लिए है। कर्नाटका स्टेट की जनरली इतनी कट ऑफ रहती है, सदर्न स्टेट की रहेगी, ठीक है, इतनी। और इस बार हवलदार की वैकेंसी ज्यादा नहीं है, तो एमटीएस की ही कट ऑफ कम जाएगी। 125 के आसपास आप मान सकते हैं। 124 जा सकती है, 126 जा सकती है, इतनी ही रहेगी। 130 नहीं जाएगी, डोंट वरी, ठीक है। मिनिमम कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो कट ऑफ की बात हो गई। अब सब लोग अपनी अपनी बातें इसमें बताएंगे, 50,000 की बातें बताएंगे कि ऐसा नहीं, ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। देखो, अगर आप इस चैनल पे मुझे जानते हैं जेन्युइनली कि मैं कैसी चीज़ें बताता हूँ आपको और कैसा इसमें मेरा पर्सपेक्टिव है एग्जाम को लेकर। सॉरी, थोड़ा माइक एडजस्ट कर रहा था मैं। कैसा पर्सपेक्टिव है एग्जाम को लेकर मेरा। इधर मैंने 4 बातें यहाँ पे फिगर आउट करी हैं जो आपको ले डूबी हैं या फिर आपको ले डूबेंगी आगे, अगर आपको नहीं पता होगा, पहली बार आप एमटीएस देंगे या पहले भी कभी दिया है। तो ये 4 चीज़ें आपको बहुत ही ध्यान देनी है। उससे पहले मैं आपको एक छोटी चीज़ दिखा देता हूँ। एग्जाम जो है इस बार का शेड्यूल्ड कब है, ये थोड़ा जानना हम लोगों को जरूरी है। 2025 का 26 जून को ये लोग कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन आ जाएगी। मान के चलिए जुलाई में आ ही जाएगी, थोड़े लेट लतीफ है। हो सकता है इस बार टाइमली कर दें, क्योंकि कोई नेशनल लेवल पे कोई ऐसा बड़ा इवेंट नहीं है। लास्ट टाइम इलेक्शन था तो पोस्टपोन हो गई थी चीजें, लेकिन इस बार ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। सेंसस है, लेकिन उसे आई डोंट थिंक इतना फर्क पड़ेगा। इस साल सेंसस होनी है, तो लेट अस सी। तो जुलाई तक में आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाएंगे। सितंबर अक्टूबर में एग्जाम होगा। मान के चलना आप सितंबर में एग्जाम होगा ही होगा, डोंट वरी कि अभी पोस्टपोन होगा, क्योंकि ऑलरेडी काफी लेट ये लोग करा रहे हैं। इनको जुलाई में कराना चाहिए था, लेकिन ऑलरेडी सितंबर अक्टूबर में, जैसा कि लास्ट ईयर हुआ था 2024 में, तभी करा रहे हैं लोग, ठीक है। अक्टूबर नवंबर में हुआ था ना पिछले साल, अभी 2024 में। तो ये लोग सितंबर अक्टूबर में एग्जाम करा रहे हैं एमटीएस का। वैकेंसीज अब मान के चला 9,000 की तकरीबन वैकेंसीज आपको आएंगी। तो वैकेंसीज के लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए आप, क्या होगा क्या नहीं होगा। 9,000 तो आती ही आती है, ठीक है। कोई घबराने वाली बात नहीं है। वो जो 1,500 आई थी 2023 में, वो एक्सेप्शन का केस था, ठीक है। डोंट वरी फॉर दैट। आते हैं हम लोग मुद्दे पे। वो 4 चीजें जो है जो आपको ले डूबी हैं, और बस यही, इन्हीं 4 चीजों से आप आगे की स्ट्रेटजी आप फ्रेम कर सकते हो। बिल्कुल ध्यान से सुनना इन 4 बातों को। मैंने यहाँ पे लिख भी रखी है ताकि मैं कोई पॉइंट मिस ना कर दूं। ये रही वो 4 बातें। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, इररिलेवेंट कंटेंट। ये क्या बात होगी भाई। देखो क्या होता है, ये यूट्यूब है, ठीक है। आप लोग अभी नए हैं, आप लोग शायद, या फिर काफी एक्सपीरियंस भी हो गया आपको, आई डोंट थिंक। मुझे तकरीबन पर्सनली 8 से 9 साल हो चुके कंपटीशन की फील्ड के ऊपर। मैं एनडीए के दिनों से प्रिपरेशन करता आ रहा हूँ, तकरीबन 11 12 क्लास से। सब कुछ फेस करते करते कोचिंग मैंने बहुत जगह ली, कई जगह मुझे पता चला कि फालतू की चीजें। होता क्या, दरअसल डेटा डंपिंग होती है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन डंपिंग या डेटा डंपिंग आप कह सकते हैं। इररिलेवेंट कंटेंट। अब बड़ी बड़ी कोचिंग देख लीजिए यूट्यूब पर, नाम नहीं ले सकता मैं, बहुत सारे हैं उसमें। फैंसी फैंसी आपको टीचर्स भी दिख जाएंगे। आपको इतना ज्यादा कंटेंट दे देंगे, इतना ज्यादा कंटेंट दे देंगे कि आपकी 7 पुश्तें भी आ जाएंगी तो याद नहीं कर पाएंगे उसको। उसी जगह से आपका सिलेक्शन बाहर हो जाते हैं आप मानो ना मानो, स्मार्ट लोगों का ही सिलेक्शन होता है। अब स्मार्टनेस का मतलब ये नहीं होता कि कूल बनना है। उन सब टाइप की फालतू की चीजें चलती हैं यार यूट्यूब पे, स्मार्टनेस के नाम पर वाहियात जाहिलता फैलाई जाती है। डेटा डंपिंग सबसे बड़ा खतरा है, ठीक है। डेटा डंपिंग नहीं चाहिए हमको, जो कि बहुत ज्यादा होती है। बड़े बड़े यूट्यूब चैनल है, बोलेंगे फाउंडेशन कोर्स कराएंगे, आपकी नींव मजबूत करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। नींव मजबूत करने के चक्कर में वो लोग आपको इतनी पॉलिटी पढ़ा देते हैं, इतनी तो शायद सिविल सर्विसेज वालों को भी ना पढ़नी पड़े। ऊल जरूल चीजें आपको याद करा देंगे। माना कि प्रेसिडेंट के हमको आर्टिकल पता होने चाहिए, हमको सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल पता होने चाहिए, लेकिन वो फिजूल की चीजें याद करा देंगे। आपसे बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट की जो नेशनल कमीशन जो बनता है उसका आर्टिकल याद करो, ये आर्टिकल याद करो, उसकी बॉडी की पे कमीशन कैसे बैठता है वो याद करो। अरे भाई साहब, इतना याद नहीं कर सकता, ठीक है। इतने सारे आर्टिकल हैं, वो सब हर कोई याद नहीं कर सकता। तो हमको लिमिटेड स्टफ याद करना है। यहाँ पर थोड़ा सा स्मार्ट वर्क हमको देखने की जरूरत है, ठीक है। और उसी जगह स्मार्टनेस के नाम पर एक दूसरी जात की बीमारी है जो कि बहुत ज्यादा घातक है और आप लोगों को परेशान करती है। वो है कूल कल्चर या शो ऑफ वाली। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं ऐसे, वो लोग ना कूल बनने का प्रयास करते हैं, ठीक है। वो कूल कल्चर भी बहुत खतरनाक चीज है। ये शो ऑफ करते हैं कि देखो मेरे को इतनी नॉलेज है। एक सज्जन है, उन लोगों ने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करी थी पहले कभी, और असिस्टेंट असिस्टेंट कमांडेंट की आईकेएस उन्होंने करी है। तो वो ये कल्चर बहुत प्रमोट करते हैं, कूल कल्चर या शो ऑफ वाला,
कि देखो इन ट्रिक से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ये फलानी ट्रिक है, इससे आप एलिमिनेशन ट्रिक। देखिए मैंने भी सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करी है, मुझे बखूबी पता है कि एलिमिनेशन ट्रिक्स काम करती हैं, बट वो एक डिफरेंट एग्जाम है, वो यूपीएससी एग्जाम एक डिफरेंट एग्जाम है, वहां पर एलिमिनेशन टेक्निक इस्तेमाल होती होंगी, लेकिन ये थोड़ा एसएससी वाला एग्जाम है, यहाँ थोड़ा मैटर अलग है, यहाँ पर डायरेक्टली एब्सोल्यूट नॉलेज चाहिए। एब्सोल्यूट का मतलब समझते हो, या तो आपको पता है या तो नहीं पता है, एब्सोल्यूट नॉलेज चाहिए मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में। एब्सोल्यूट नॉलेज के दम पर आप एग्जाम क्लियर करोगे, एसएससी कोई भी जीएस होती है, एब्सोल्यूट नॉलेज पे आप कर सकते हो। बाकी जो आप ये गेस वर्क जो बता रहे हो, वो गेस वर्क में आप थोड़े नंबर कम ज्यादा कर सकते हो, उससे एग्जाम नहीं क्लियर हो सकता है। ठीक है, तो शो ऑफ करने वाली चीज मुझे बहुत खराब लगती है। अभी टीयर 2 हुआ सिविल सर्विसेज सीजीएल का, उसमें भी कह रहे हैं कि ये ट्रिक लग जाएंगी, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था। साहब कमरे में बैठ के आप कह सकते हो कि ऐसे हो सकता था, लेकिन एग्जाम हॉल में जब आप दोगे पेपर, तब यू विल रियली सी कि क्या हो रहा है वहां पर। ठीक है, सिविल सर्विसेज में अलग फंडा चलता है, तो आपको इन सब जालसाजों के चक्कर में नहीं पड़ना है, ये बात आपको बहुत ध्यान से समझनी है। कुछ भी नहीं है, वो लूसेंट को पढ़कर आपको पीपीटी के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। ठीक है, थोड़ा उसका मैं माइल्ड वर्जन कह देता हूँ, आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो इन दो चीजों से अगर आप बच गए तो आपको एक नौकरी मिल जाएगी एमटीएस एग्जाम की। मैं अभी अभी आगे आपको बता दूंगा, फोर्थ पॉइंट तक आते आते। ना कोई पैसा लगेगा, ना इन फर्जी चक्करों में पड़ना है, ये जो 50-50 घंटे की वीडियोस है, ना फाउंडेशन कोर्स करना है। पूरा मेथड मैं आपको बता दूंगा विद प्रूफ, आने वाले दिनों में प्रूफ भी दिखा दूंगा, मैं हवा की बातें नहीं करता। और ये मेरा कोई आज का चैनल नहीं है, मुझे तकरीबन देखा जाए 6-7 साल हो चुके हैं, 2017 से चैनल है ये। ठीक है, तो मैं विद प्रूफ बताऊंगा आपको। सेकंड थिंग कि लास्ट मोमेंट का एनालिसिस, ये क्या बवाल है भाई, ये बहुत बड़ा बवाल है। लास्ट मोमेंट में क्या होता है ना, देखो बच्चे पूरे साल पढ़ते नहीं है। अभी आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं कि आपका सितंबर अक्टूबर में एग्जाम होना है। ठीक है, तकरीबन 6 महीने का समय है आपका, 6, 6.5, 7 महीने मान लो, ये 6 महीने नहीं पढ़ेंगे। लास्ट मोमेंट पे ये जो लोग आते हैं ना, कुछ हैं, 2-4 चैनल ही बने थे, हालांकि एसएससी ने मना भी करा था कि मत करो, फिर भी ये लोग बेशर्मों की तरह कराए पड़े थे। यही लोग ले डूबे। ठीक है, ये जो 110 111 कट ऑफ गई है ना, ये इन्हीं लोगों की महानता है, इन्हीं लोगों की देन है। फोमो क्रिएट हो जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, एक फोमो क्रिएट हो जाता है, अरे यार ये फिजूल का सवाल, इसको मैं अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो फिर क्या होगा। ठीक है, इंडियन ओलंपिक, मान लीजिए कोई ओलंपिक में फलाना आदमी गया था, उसने कितने मेडल जीते, कोई भी फर्जी सा कोई नाम होगा, वो आपको कराते रहेंगे, क्योंकि वो एमटीएस में आ रहा है क्वेश्चन। एमटीएस में उन फर्जी क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देना, यही तो ट्रिक है। ये ट्रिक नहीं बताएंगे आपको, लास्ट मोमेंट में एनालिसिस कराते रहेंगे। देखो आज की शिफ्ट में ये सवाल पूछे गए। मैं आप लोगों से कहता हूँ कि अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत बुद्धि है, मोटी बुद्धि भी है, अगर आपके अंदर थोड़ी बारीक बुद्धि भी नहीं चाहिए, मोटी बुद्धि भी है, तो आप दिमाग से सोचो। तकरीबन 60 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है। ठीक है, क्या पेपर बनाने वाले कमीशन आयोग होता है, ठीक है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में उसका मेंशन भी है। आयोग के लोग ऐसे सवाल बनाएंगे, हालांकि टीसीएस बनाता है, क्या ऐसे सवाल बनाएंगे कि अगले शिफ्ट में रिपीट हो जाए? अरे होगा, पहले शिफ्ट में होगा, हो सकता है कि 34वें शिफ्ट में एक आध सवाल रिपीट हो जाए, और वो भी बाय डिफॉल्ट आपको आता हो। मान लो पूछ लेगा कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई, ये पहले शिफ्ट में आया था, ये 34वें शिफ्ट में आ गया। अरे तो कौन से झंडे गाड़ दिए, वो तो हमको वैसे ही पता था। और कोई ऊट पटांग सवाल अगर रिपीट हो गया तो 34वें शिफ्ट तक याद नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत भी बुद्धि है तो इस चीज से बच के रहो, ये घातक चीजें हैं। ये पहली घातक चीज मैंने आपको बता दी। द सेकंड थिंग, द थर्ड थिंग, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ये क्यों आता है भाई साहब? ये आता है यूट्यूब के माध्यम से, क्योंकि ऊटपटांग सवाल पूछ लिए एमटीएस ने। ठीक है, इस बार भी ऊटपटांग सवाल पूछे, फिर भी यहाँ पर देखो यार 27,000 लोग कहाँ से आ गए, ये कहाँ है, कौन से लोग हैं? क्योंकि ये लोग कोई भी नहीं होता है, रिलेटिव। ठीक है, रिलेटिव गेम होता है कि जो ज्यादा टॉप के लोग स्कोर कर रहे हैं 27,000, उनको ले लिया गया। कोई कट ऑफ नहीं है, रिलेटिव रेस है। मतलब जो लोग इन एब्सर्ड क्वेश्चन से, इन बेतुक के सवालों से नहीं डरे, उन लोगों का स्कोर आया है। ठीक है, उन लोगों का मान लो 90 नंबर भी स्कोर आया, तो नॉर्मलाइजेशन हुई है इस बार, 20-25 20 नंबर की एवरेज नॉर्मलाइजेशन हुई है, अभी देख लेना। लेकिन ये लोग जो यूट्यूब के ऊपर दुकानें हैं, ये आपको बोलेंगे देखो भाई साहब, इस बार तो बेतुक के सवाल आ रहे हैं, एब्सर्ड सवाल आ रहे हैं, ये सब वो सब फालतू की बातें। फाउंडेशन से कोर्स करो, डेप्थ में करो, ये करो, सब करेंगे, लेकिन ये डराते हैं आपको ताकि आप आगे कस्टमर बनो। ठीक है, तो आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक करते हैं। मान लो आपने 3-4 महीने प्रिपरेशन करी है एमटीएस की, ठीक, एग्जाम से पहले आपको मान लीजिए तीसरे चौथे, मतलब मान लीजिए 3-4 दिन बाद एग्जाम है, 3-4 शिफ्ट के एग्जाम हो चुके हैं, आप लोगों ने देख लिया कि भाई साहब ऊट पटांग क्वेश्चन आ रहे हैं, बस आपका कॉन्फिडेंस उसी जगह ब्रेक हो जाएगा। लेकिन आपको एक छोटी सी बात समझने की ये जरूरत है, उन ऊट पटांग सवालों से सिलेक्शन नहीं होगा। वो ऊट पटांग सवाल आए इसलिए ताकि कुछ लोग उसमें भटक जाएं, उलझ जाएं, क्योंकि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। बस इन इन ऊट पटांग सवालों में उलझ कर वो 3-4 सवाल जो आते हैं, बस अपना अपनी नैया ले डूबे, ये काम है। ये चीज को थोड़ा सा कोई टैकल ही नहीं कर रहा, कोई बता ही नहीं रहा है, बस हर कोई अपनी अपनी कोई किताब बेच रहा है, कोई कह रहा है टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन ले लो, कोई कह रहा है ये ले लो वो ले लो। भाई साहब ऐसे नहीं होता। पैसे कमाने हैं, ठीक है, आप कमाओ, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम ये देखो कि कैंडिडेट्स के साल जाते हैं पूरे। तो ये 3 पॉइंट हो गए। द फोर्थ पॉइंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लैक ऑफ प्रैक्टिस। थोड़ा मैं आगे बता देता हूँ, वहाँ खिचड़ी हो गई है। लैक ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, और प्रैक्टिस हम लोग करते हैं उठपटांग चीजों की। केवल और केवल एमटीएस एग्जाम
कि जो क्वेश्चंस थे मैं आपको दिखा दूंगा। वन ऑफ द टफेस्ट जिसमें मुझे जहां तक मेरा अनुमान है 30 नंबर से ऊपर नॉर्मलाइजेशन हुई है इस बार। ठीक है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको, और देख लेना अभी कट ऑफ को मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताया था, मेरे पास कोई आंकड़ा नहीं था, मैं कोई फॉर्म वॉर्म फिल नहीं कराता, मुझे पता चल जाता कि एग्जाम का लेवल कहाँ है, कितने बंदा स्कोर कर पाएगा। पेपर मैं खुद सॉल्व कर लेता हूँ, टफेस्ट पेपर को देखता हूँ इसमें कितना मुझे आता है। इतनी नॉलेज होने के बाद भी जब मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ घर पर बैठ के, तो एग्जाम हॉल में कैसे कर लेगा कोई। इस बेसिस पे कट ऑफ बता देता हूँ मैं। ठीक है, कैंडिडेट का पता है भाई, जो बंच ऑफ कैंडिडेट हैं, जो एक पूल है कैंडिडेट का, वो लिमिटेड है, लिमिटेड नॉलेज के साथ है, होंगे 2-400 500 1000 लोग होंगे टॉपर। हजार से हमें नहीं देखना है, सैंपल साइज यहाँ पर बड़ा है, 9000 लोग हैं यहाँ पर। 9000 का नॉलेज बैंक इतना बड़ा नहीं होगा, इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कट ऑफ कैस कर देता हूँ। उसी तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको, 20 नंबर की एवरेज नॉर्मलाइजेशन हुई है इस बार, 30 नंबर की टफेस्ट शिफ्ट में हुई है, मैं उसका पेपर आपको सॉल्व कराऊंगा। और आप देखना, आप हक्के बक्के रह जाओगे कि एमटीएस के केवल ओनली एंड ओनली एमटीएस के प्रीवियस ईयर पेपर से पेपर सॉल्व हो रहा है, ठीक ठाक स्कोर आ रहा है। मतलब ये कि एमटीएस का केवल आप प्रीवियस ईयर पेपर की प्रैक्टिस करके जाते इंग्लिश में और जीएस में, तो आप आराम से ये जो कट ऑफ आई है इसी में से किसी लिस्ट में आपका स्थान जरूर होता, आप 125 नंबर से ऊपर स्कोर जरूर करते नॉर्मलाइज्ड। बिकॉज इस बार 100 नंबर जो लाया है उस बंदे का सिलेक्शन श्योर है। ये 100 नंबर लाने ही नहीं देंगे, ये जो बैठे हैं ना ये दुकानदार लोग, ये लोग लाने ही नहीं देंगे भाई। रिलेवेंट कंटेंट इतना डेटा डंपिंग कर देंगे ना, 50 इतनी सारी पीडीएफ दे देंगे इतने सारे पेजेस की, कि आपकी मैंने बताया ना 7 पुस्तें आ जाएंगी तो भी नहीं खत्म कर पाओगे। फिर ये कूल कल्चर वाले लोग आ जाएंगे, देखो हम लोग कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, विदाउट नॉलेज आप 40 नंबर ले आओगे। भाई साहब हमने भी बहुत साल तैयारी करी सिविल सर्विस की, बहुत साल तैयारी करी, ये एलिमिनेशन टेक्निक सारे टैक्टिक्स 2000 तकरीबन 1995 से पेपर सॉल्व करता आ रहा हूँ सिविल सर्विस के मैं आज तक। जितने पेपर्स आए, हालांकि तब से नहीं दे रहा हूँ एग्जाम में, पेपर मैंने सॉल्व करे, एलिमिनेशन टेक्निक मैं भी जानता हूँ, बखूबी जानता हूँ। लेकिन यहाँ पर सीजे एसएससी एग्जाम से कई जगहों पर एब्सोल्यूट नॉलेज चाहिए यार, क्यों नहीं समझते लोग। जैसे सीजीएल में क्वेश्चन आया था 2022 में, क्वेश्चन आया था कि बोस आइंस्टाइन जो है वो कंडेंसेट कब बनाया गया, कुछ ऐसे कुछ था आई गेस, तो उसका आंसर शायद 1920 कुछ ऐसे था। ठीक है, एब्सोल्यूट नॉलेज चाहिए थी, लूसेंट में लिखी हुई है, एब्सोल्यूट नॉलेज चाहिए मेरे भाई। एब्सोल्यूट का मतलब समझो हिंदी में क्या होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट नॉलेज। वहां पर कुछ ग्रे एरिया नहीं है, ग्रे एरिया के 2-3 क्वेश्चन आते हैं एमटीएस में बस, उन 2-3 क्वेश्चन से सिलेक्शन नहीं होगा, एब्सोल्यूट नॉलेज से सिलेक्शन होता है। छोटी सी बात को नहीं समझते लोग, अब ये कूल बनने की कोशिश करते हैं। इन सब चीजों से प्लीज थोड़ा दूर रहो। ये 4 चीजें थी जो मैंने आपको बताई, जो कि यहाँ खिचड़ी पक चुकी है, बट आप आई गेस मेरी बात को समझ पाए होगे। इरेलेवेंट कंटेंट, लास्ट मोमेंट का एनालिसिस जो लोग कराते हैं ना यूट्यूब के ऊपर, इनसे दूर रहना, वरना आपको ले डूबेंगे। सिलेक्शन वैसे भी नहीं होना और ये बर्बाद कर देंगे आपको। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ये भी इन्हीं फोमो से ही लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी आता है, और लैक ऑफ प्रैक्टिस तो आप लोग जानते ही हैं। ये 4 बातें थी जो मुझे लग रही थी आपको बतानी बहुत जरूरी है। अभी आने वाले दिनों में एग्जाम है, कोशिश करूंगा कि मैं कुछ बहुत वीडियोस बनाता रहूं और आपको गाइड भी करता रहूं कैसे क्या आपको चीजें करनी है, क्योंकि सितंबर अक्टूबर में एग्जाम है, ज्यादा समय है नहीं, 6-7 महीने का समय है। जैसे जैसे मुझे समय मिलता जाएगा मैं आपको कोशिश करूंगा कि चीजों को सही मार्गदर्शन आपको देता रहूं बस। ठीक है, और कोई सेलिंग में नहीं, कुछ भी नहीं, कोई किताब नहीं, लिमिटेड चीजें मैं आपको बता दूंगा, इनसे पेपर फ्रेम होता है। क्योंकि मैं गला फाड़ फाड़ के यही चिल्ला रहा था आप लोगों से कि प्रीवियस ईयर पेपर 2022 23 20 21 22 23 के आप लोग करके जाना, और आप देख लेना टफ शिफ्ट भी सॉल्व कराऊंगा, वहीं से पेपर आपको मिलेगा। लेकिन आप वो नहीं करोगे, क्योंकि ये जो दुकानदार लोगों ने ये बेच रखा है ये भी तो खरीदना है। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा ध्यान देना, और ये तो खैर सीजीएल का है। एनीवेज, सो एमटीएस का ये था मेरा पूरा मोनोलॉग पूरा, जो शायद आपको समझ आई होगी बातें जो भी मैंने आपसे कही, और जिन लोगों ने एग्जाम दिया वो लोग मेरी बात से रिलेट कर पा रहे होंगे। ठीक है, रिलेट कर पाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो मैंने आपसे बातें कही, जिन लोगों ने एग्जाम दिया वो रिलेट कर पा रहे हैं बात को। अगर आपको अच्छी लगी है बात, आपको कुछ लग रहा है सेंसिबल बात मैं कर रहा हूँ, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, तो प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।